नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रूस ने भारत को कितनी बार वीटो पावर दिया है, भारत और रूस का संबंध वीटो पावर को लेकर कैसा था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उस वक्त कश्मीर का रियासत जो भारत और पाकिस्तान से अलग रहने का फैसला लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने कबालियों को भेजकर कश्मीर पर हमला कर देते हैं कबाली। तो उस वक्त कश्मीरी नेताओं ने भारत से मदद मांगी थी और भारत ने मदद की थी और कबालियों को वहां से हटा देते हैं और कश्मीर का विलय भारत में हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, कश्मीर की मदद के उस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मामला को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ चले जाते हैं। और ऐसा ही जब मौका आया, जब 20 फरवरी 1957 को ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, यूके और अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से आग्रह किया गया था कि वो भारत और पाकिस्तान से बात करके इस मुद्दे को सुलझाएं। इसके लिए दोनों देशों के विवादित क्षेत्र में अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाने को राजी करने का सुझाव दिया गया था। एक प्रस्ताव यह भी था कि संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर में अस्थायी तौर पर अपना फोर्स तैनात कर देना चाहिए। तब देखा जाए, उस वक्त जो रूस था उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, आप सब जानते हैं। तो तत्कालीन सोवियत संघ ने प्रस्ताव के खिलाफ अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जबकि उस वक्त स्वीडन ने वोटिंग से दूरी बना ली थी। तब यूएनएससी के अध्यक्ष भी स्वीडन के ही थे, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के भी अध्यक्ष स्वीडन के ही थे। ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, क्यूबा, फ्रांस, इराक और फिलीपींस, यूके और अमेरिका ने प्रस्ताव के समर्थन पर वोट किया था, लेकिन जो रूस था वह भारत का साथ दिया था। तो उसका पहला वीटो पावर उस वक्त मिला था 20 फरवरी 1957 को। 18 दिसंबर 1961 का वो दिन था जब फ्रांस, तुर्की, यूके और अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ संयुक्त प्रस्ताव लाया, जिसमें गोवा और दमन द्वीप में भारत द्वारा सैन्य बलों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई। प्रस्ताव में भारत सरकार से फौज हटाकर 17 दिसंबर 1961 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की गई। प्रस्ताव तब 7-4 से गिर गया। सोवियत संघ, श्रीलंका, लाइबेरिया और यूएई ने प्रस्ताव में विरोध में भारत का साथ दिया था। वहीं चिली, चीन, इक्वाडोर, फ्रांस, तुर्की और यूके, अमेरिका ने भारत का विरोध करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया था। अगर देखा जाए दोस्तों, तो उस दौरान जो पुर्तगाल के जो पुर्तगाल के उपनिवेश थे वह खाली हो गए थे भारत से। अगर हम बात करें, उस वक्त 22 जून 1962 को लेकर फिर से नया मुद्दा उठा था कश्मीर को लेकर। अमेरिका के समर्थन से आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सरकारों से कश्मीर विवाद को सुलझाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि दोनों सरकार ऐसा माहौल बनाएं ताकि बातचीत के जरिए समझौते तक पहुंचा जा सके। तो संयुक्त राष्ट्र में फिर से प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर लगा दिया था कौन? रूस। और उस वक्त मतदान जो हुआ था भारत के साथ, जबकि घाना और यूएई ने वोटिंग से दूरी बना ली थी और रूस ने भारत का साथ दिया था। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम की गुहार पर अमेरिका के नेतृत्व में प्रस्ताव लाकर भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम लागू करने की मांग की गई, जिसके खिलाफ रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। भारत के लिए जो रूस था वह वीटो पावर लगाया था। अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, चीन, इटली, जापान और सियरा लियोन, सोमालिया, सीरिया और अमेरिका ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया था। और उस वक्त जो रूस था वह भारत का साथ दिया था। 5 दिसंबर 1971 का जब शरणार्थियों का मसला था, उस दौरान अर्जेंटीना, बेल्जियम और बुरुंडी, इटली, जापान जो देश थे वह युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव लाया ताकि शरणार्थियों को वापसी हो सके। सोवियत संघ ने 5वीं बार वीटो पावर के इस्तेमाल के साथ भारत का साथ दिया था। वहीं अमेरिका ने भारत का विरोध किया था। अगर हम बात करें, 14 दिसंबर 1971 को जब सैन्य की वापसी की मांग हुई थी, तो उस दौरान भी जो रूस था वह भारत के साथ खड़ा था। अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान की सरकारों में युद्ध विराम और सेनाओं को अपने इलाकों में वापस बुलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की मांग की गई थी, लेकिन रूस ने फिर से भारत का साथ दिया था। तो दोस्तों, जो रूस था अब तक भारत के लिए 6 बार वीटो पावर का
रूस भारत को अब तक 6 बार वीटो पावर दे चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग फ्रेंड में कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।